हाय एवरीवन। आज मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं कई बार वेट्स के पास क्लिनिक्स में गया हूँ एंड मैंने देखा है कि वहाँ पे लोग अपने पेट्स को ग्रूमर्स के पास लाते हैं ग्रूमिंग के लिए। एंड वो पेट्स वहाँ पे इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं बॉय वो इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं कि कई बार उनके पास ऑप्शन नहीं होता मना करने का कि यार मैं यहाँ पे स्ट्रेस्ड हूँ, उनको नाखून कटने हैं, उनके बाल कटने हैं एंड द होल प्रोसीजर इज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल फॉर द पेट्स। सो आई विल शो यू कि अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट अपने पेट्स के साथ ये दें, मे बी 3 times a week, तो ये प्रोसेस कितना सिंपल हो सकता है। टेक्निकल टर्म्स में दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव केयर। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सर्च अबाउट दैट एंड रीड अबाउट इट ऑन गूगल, बट आई ट्राई एंड एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स। जो टेक्निकल चीज़ है मैं कोशिश करूँगा उसको कम से कम रखूँ या सबसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ। द फर्स्ट थिंग, अभी जितनी देर का वीडियो है इसमें बहुत कुछ हुआ है अगर आपने नोटिस किया हो कि फ्लैश एकदम सीधा था, माय अदर डॉग बेंजी ये भी दोनों बैठे हुए थे एंड दोनों डाउन पोजिशन में चले गए और वो अपने साइड पे लेट गए। दिस इज नॉट नॉर्मल बिहेवियर फॉर फ्लैश। दिस इज कॉल्ड अ स्टार्ट बटन। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज अ स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन ये है कि एनिमल एक ऐसा बिहेवियर करे जो मुझे बताए कि अच्छा इसके बाद मैं कंफर्टेबल हूँ कि आप मेरे नेल्स ट्रिम कर सकते हो। सो फॉर मी, फॉर माई डॉग्स, द बिहेवियर आई हैव वर्कड और आई एम यूजिंग एज अ स्टार्ट बटन इज अ हेड डाउन पोजिशन, कि वो अपने साइड में लेट जाए, अपने सारे पॉज मुझे दे दे एंड अगर उसको थोड़ा सा भी डर लगता है तो नो बोलने के लिए ही कैन लिफ्ट हिज हेड अप, ही कैन लीव एंड दैट विल बी द स्टॉप बटन। सो जब तक फ्लैश का सर नीचे है दैट इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर मी टू कंटिन्यू। जैसे ही वो अपना सर उठाएगा या कहीं चला जाएगा दैट विल बी अ स्टॉप बटन। यस, सो दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हाउ डज इट वर्क। तो मैं फ्लैश जब उसने सर नीचे गया तो दैट इज अ ग्रीन सिग्नल फॉर मी। अब यहाँ पे मैं कई चीजें कर सकता हूँ। आई कैन ट्रिम इन नेल्स, आई कैन ट्रिम हिज नेल्स, मैं इसको कंघी कर सकता हूँ, आई कैन गो ओवर हिज ईयर्स। बट फॉर इट टू बी लेस स्ट्रेसफुल फॉर फ्लैश, मुझे उसको बताना बहुत जरूरी है कि मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूँ जिससे ये पूरा प्रोसीजर प्रिडिक्टेबल बन जाए फ्लैश के लिए। तो आई एम गोइंग टू टेल हिम दैट आई एम गोइंग टू डू हिज नेल्स। The other thing that I want to talk about is कि हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी। आपको एक ड्रेमल चाहिए, आप नेल क्लिपर भी यूज कर सकते हो, थोड़ी सी ट्रीट्स। मैं बेंजी का थोड़ा सा केबल यूज कर रहा हूँ। द अदर थिंग इज, और ये थोड़ा सा एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, कि अगर मान लो मेरे पास खाना बहुत ज्यादा अच्छा है और मेरे एनिमल को नेल क्लिपिंग से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो कोई ये पूछ सकता है शरद आपका ना एनिमल यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, वो खाने के लिए बस लेट गया है क्योंकि उसको खाना चाहिए, बट पता है ना वो बहुत स्ट्रेसफुल है। तो अगर ये एक्चुअली एक क्वेश्चन हो सकता है, तो इसके लिए हम ट्रेनर्स क्या करते हैं कि समवन ब्रॉट अप द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग द एनिमल मल्टीपल वेज टू अर्न द रीइंफोर्समेंट। मतलब कि अगर मेरे पास खाना है तो फ्लैश को जरूरी नहीं है कि वो मेरे साथ इस पे ऑप्ट इन करे। अगर मान लो फ्लैश डर रहा है और वो चला जाना चाहता है तब भी मैं उसको खाना दूंगा। अब ये बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि अरे शरद अगर तुम्हें नेल्स ट्रिम करने हैं तो नेल्स ट्रिम पे तुम रिवॉर्ड कर रहे हैं, बट अगर फ्लैश चला गया तो तुम तब भी रिवॉर्ड करोगे। एक्चुअली इसका आंसर है हाँ। वाई? बिकॉज वेन यू डू दैट देन यू आर मेकिंग श्योर कि जब एनिमल यहाँ लेटा है और ऑप्ट इन कर रहा है देन ही इज रियली विलिंग एंड वो उस काम मेंटल जोन में है कि वो इस पूरे प्रोसीजर के बारे में स्ट्रेस्ड आउट ना फील करे। सो अगेन टू रिपीट, इफ फ्लैश पुट्स हिज हेड डाउन आई विल से नेल्स, आई विल ट्रिम हिज नेल्स। इफ ही कीप्स हिज हेड डाउन आई विल से यस एंड गिव हिम अ ट्रीट। मैंने आपको बताने के लिए यस बोला तो मैं दोनों को ट्रीट दे रहा हूँ। बट लेट्स से मैं कर रहा हूँ और एकदम से वो डर गया और उसने अपना सर ऊपर कर लिया, तो क्या मैं उसको रिवॉर्ड नहीं करूंगा? नहीं, मैं उसको तब भी रिवॉर्ड करूंगा। इससे क्या हो रहा है कि एनिमल लर्न्स टू अंडरस्टैंड कि अच्छा अगर मुझे डर लग रहा है तो मुझे भौंकना नहीं है, मुझे भागना नहीं है, मुझे काटना नहीं है, मुझे बस लेटे रहना है। थोड़ा सा अपना सर ऊपर करूंगा ये तो रुक जाएगा, है ना। तो यू आर इन अ वे लिसनिंग टू द डॉग। टेक्निकल टर्म्स में यू आर गिविंग द डॉग मल्टीपल ऑप्शंस टू अर्न द रीइंफोर्समेंट। एंड लास्टली, ये पूरा प्रोसीजर विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस योर डॉग फील्स।
जब मैं पहला फ्लैश बहुत ज्यादा रिएक्टिव और नर्वस डॉग है, तो जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया तो मैंने कैसे किया, उसने अपना हेड डाउन किया, आई से नेल्स नेल्स, और मैंने बस यहाँ टच कराया एंड आई से यस एंड गिव हिम अ ट्रीट। फिर नेक्स्ट प्रोग्रेशन क्या, हो सकता है आप नेल्स तक पहुंच ही ना पाओ, हो सकता है आपका डॉग आपको पॉइंट नहीं दे रहा, तो हाउ विल यू स्टार्ट, यू विल पुट योर हैंड समवेयर हियर, यहाँ पे छुआ यस एंड ट्रीट, यहाँ पे छुआ यस एंड ट्रीट, यहाँ पे छुआ यस एंड ट्रीट। द अदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि फिर धीरे धीरे प्रोग्रेशन बिल्ड करना है। मे बी 1 सेकंड ट्रिम किया, यू गिव हिम अ रिवॉर्ड, फिर अगले दिन में भी 2 सेकंड किया, 3 सेकंड किया, है ना, धीरे धीरे बढ़ना है। एंड एक चीज और कि एकदम से ही हर बार हर रेपिटेशन को टफ मत करिए, मतलब पहला रेपिटेशन 1 सेकंड हुआ तो अगला 5 सेकंड, फिर अगला 10 सेकंड, ऐसे नहीं। एक बार 1 सेकंड किया तो अगली बार हो सकता है 5 सेकंड, फिर उसके बाद वापस 2 सेकंड, पिंग पोंग करते रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप हर बार एक्टिविटी को डिफिकल्ट बनाते जाएंगे तो एनिमल के लिए थोड़ा सा अनफेयर है। वो सोचेगा यार मैं इसके साथ गेम खेलता हूँ, ये गेम को हर बार टफ कर देता है, मुझे गेम ही नहीं खेलना है ना। तो यू हैव टू कीप अ गुड मिक्स ऑफ इजी एंड टफ रेपिटेशंस। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज अगेन। एक बार एक्चुअली आई शो यू कि मैं जस्ट रीसेट करने के लिए फ्लैश का ऑप्शन है कि भाग जाए, बट वो इतना ट्रेंड है कि वो नहीं जा रहा, बट फॉर द सेक ऑफ इट मैं उसको एक ट्रीट फेंकता हूँ एंड लेट्स सी वो वापस आता है कि नहीं। अगेन मैं बुलाऊंगा नहीं, उसको खेलना है तो मैं बस उसे बता दूंगा कि सी मैं नेल ट्रिम करने वाला हूँ, अगर तुम आओगे तो भी ट्रीट है, नहीं आओगे तो भी ट्रीट है, लेट्स सी हाउ दैट गोस। फ्लैश कौन, और बेंजी नहीं गया तो आई हैव टू रिवॉर्ड दैट, गुड बॉय। फ्लैश नेल्स, अब वो वहां बैठ गया तो नेल्स का गेम वहां पे नहीं होगा, नेल्स मुझे खेलना है तो यही होगा, बट एज प्रॉमिस ट्रीट देना जरूरी है। अब मैं ऑब्वियसली मार्क नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट आई वांटेड, बट ही विल गेट हिज रीइंफोर्समेंट। अब मैं वेट करूंगा देखने के लिए कि क्या वो ऑप्ट इन करना चाहता है, नहीं करेगा तो मे बी 10 सेकंड्स बाद 20 सेकंड्स बाद मैं फिर पूछूंगा कि अगर आना है तो वी कैन कंटिन्यू द गेम, अगर नहीं आया तो अगेन आई विल रिवॉर्ड कि ठीक है। इट डज नॉट हैव टू बी कि यार यहीं पे आगे ट्रीट मिलेगी, तुम नहीं आना चाहते कोई बात नहीं, अपना गेम वहां पे भी चलेगा। जब तुम कंफर्टेबल हो, जब तुम मुझे बोलोगे करने के लिए, मैं तभी करूंगा, है ना। मैं तुम्हारे स्ट्रेस सिग्नल्स सुन रहा हूँ, दैट इज हाउ यू डेवलप ट्रस्ट, दैट इज हाउ यू रीड योर डॉग्स बॉडी लैंग्वेज की। अच्छा उसे मालूम है गेम यहाँ होना है, फिर भी नहीं आ रहा, मे बी कुछ स्ट्रेस लेवल है। फ्लैश नेल्स, यस। तो अब ये खेलने आ गए, बट आप देखो कि इसका सर ऊपर है, तो इसका मतलब अभी मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, बट वो यहाँ पे आया तो मैंने उसको 2 बार रिवॉर्ड दिया। अब वो बेंजी के रिवॉर्ड के लिए उधर चला गया, तो आई ब्रिंग हिम हियर अगेन एंड लेट्स सी नेल्स, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रीन सिग्नल कि ओके वी कैन स्टार्ट। अब ये हाथ में उसके ज्यादा नेल्स बचे नहीं है, इनफैक्ट इसके पूरे ही नेल्स ट्रिम हैं, तो आई डोंट नो मैं क्या ट्रिम करूं, बट लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड अ नेल दैट इज बिग। नेल्स, हल्का सा उसका सर लिफ्ट हुआ तो मैंने तुरंत उसको डिले कर दिया, पूरी तरह नहीं हुआ, वो देखना चाह रहा था, इसलिए देख रहा है तो मैं उसको देखने दूंगा। यस, यस सुनते ही वो समझ जाता है कि ओके एक रेपिटेशन खत्म, आई हैव अर्न्ड द रीइंफोर्समेंट। नेल्स, तुम्हें नाखून बचे ही नहीं है तो मैं कहाँ करूंगा। सर ऊपर इज जस्ट आई जस्ट स्टॉप। नेल्स, तो उसको कुछ ज्यादा नहीं करना है, उसको सिर्फ अपना सर ऊपर करना है एंड द गेम विल पॉज। नेल्स, और बेंजी भी वहां बैठा हुआ है, he also knows what yes is, so I have to reward him also. Nails,
नील्स पीछे आगे आगे। तो लास्ट वाला रेपिटेशन मैंने इजी रखा क्योंकि मैंने देखा 2 बार वो अनश्योर हो रहा था कि यार क्या हो रहा है, तो आई मेक इट इजी फॉर हिम। अगेन टू समराइज, स्टार्ट बटन आपको अपने एनिमल को सिखाना है जिससे कि एनिमल को एक इजी पैटर्न रिकॉग्निशन मिल जाए कि अच्छा जैसे मैं सर ऊपर करूंगा रुक जाएगा, है ना। आप 5-10 बार करोगे अपने आप समझ जाएगा और उसको समझ में आएगा अच्छा भौंकने की बजाय, डरने की बजाय, काटने की बजाय मुझे बस सर ऊपर करना और ये सुन लेगा। तो दैट गिव्स योर एनिमल मोर एजेंसी ओवर द एंटायर प्रोसेस। तो एक चीज ये। दूसरा, रिस्पेक्ट द नो एंड रिवॉर्ड द नो। इफ ही सेज नो आई एम डन, मैं टायर्ड हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे जाना है, तो भी मैं उसको रिवॉर्ड करूंगा। और अगर वो अच्छे से कर लेता है तो ऑब्वियसली आई विल कीप रिवॉर्डिंग हिम। एंड द लास्ट पार्ट, डोंट कीप ऑन मेकिंग एवरी रेपिटेशन टफर। वो मुझे देता है RP। हम लोग का हेड डाउन से पहले पॉ देना स्टार्ट बटन था, बट आई हैव चेंज्ड इट टू द हेड डाउन क्योंकि हेड डाउन में नीचे वाले पॉज का एक्सेस आसान है। अगर सिर्फ आगे की नेल्स ट्रिम करना है तो जो ये वाला बिहेवियर है जिसमें वो अपना हाथ देता है दैट इज मच इजियर, ये वाला। बट उसमें ये वाले से पॉ देना मुश्किल है, तो मैंने वो चेंज किया। तो हाँ, मेरा लास्ट पॉइंट था कि डोंट ऑलवेज कीप मेकिंग इट टफर एंड टफर। हमेशा गोल ये होना चाहिए कि माय एनिमल हर सेशन पर एंजॉय करके जाए। अरे ये था भाई, इतना आसान, इसमें मजा आ गया, इसके लिए खाना मिल रहा है, अरे ये गेम और खेलना है ना। अगर हम उस माइंडसेट से ले जाएंगे और धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। आप देखो मैंने शायद 4 नेल्स ट्रिम करे होंगे 10-15 मिनट में। तो कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। और हमेशा एक अच्छा पेरेंट सारी ट्रेनिंग प्रोएक्टिवली करता है। ये नहीं कि उसके नाखून यहाँ तक हो गए, उसको लग रही है तब मैं सोच रहा हूँ कि वो करूंगा, नहीं। दैट वो सिचुएशन ऐसी है कि फिर आपको शायद मैनेजमेंट एंड वेलफेयर पर्पसेस की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा एंड ऑल दैट। सो जब आपका डॉग कोई प्रॉब्लम बिहेवियर्स नहीं दिखा रहा है, दैट इज एक्चुअली द टाइम व्हेन यू पुट इन ऑल दिस एफर्ट। वेट मत करो कि अच्छा मेरा डॉग कोई प्रॉब्लम बिहेवियर शो करने लगे एंड फिर मैं ये दिखाऊंगा। Hey Balu, you're a good boy. You're free. And just for the sake of it, let me show you with my other dog Benji as well. Flash, come on, go. What? उधर जाओ. Fish. Yes, Benji, come. Benji इस चीज का एक्सपर्ट है. Benji हर चीज का एक्सपर्ट है. He's a bit of a legend. Benji, nails. Okay, तो उसका हेड डाउन नहीं हुआ, मे बी इट्स अ नो, मे बी इट्स अ यस, आई गिव हिम अ ट्रीट बट आई डोंट स्टार्ट नेल्स। अब उसका हेड डाउन हुआ तो आई कैन। थैंक यू फ्लैश, शायद तू कैमरा रोक रहा है, थैंक यू सो मच। नेल्स, बेंजी एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट और बहुत लेजेंडरी डॉग है। फ्लैश साइज में बड़ा है बट बेंजी के सामने फ्लैश बच्चा है। यस, है ना। तो बेंजी ने काम किया तो 2, और फ्लैश भी अच्छे बच्चे की तरह वीडियो में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको भी मिला एक लास्ट राउंड और। नेल्स, बेंजी ने ये गेम इतनी बार खेल लिया कि उसको लगता है अरे फिर से वही गेम, हाँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं, लाओ फ्री का खाना लाओ, है ना। तो ये बॉडी लैंग्वेज, ये बिहेवियर इज आवर गोल कि एनिमल इज इनडिफरेंट, कि भाई मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, मैं खेलूंगा। यस, ओके बेंजी, आज कंघी करनी पड़ेगी, बहुत सारे बाल गिर रहे तुम लोग का। चलो, थैंक यू, बोथ ऑफ यू आर गुड बॉयज, गुड पपी, ओके, बेंजी जस्ट गॉट गुड। चलो चलो आ जाओ।